हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 8वीं क्लास की संस्कृत की किताब रंजनी से लिया गया नवा चैप्टर यौतकम पातकम। इसका अर्थ होता है दहेज क्या है, पाप है। तो इस चैप्टर में बताया गया है, जो ये पाठ है वो परमानंद शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। और इस नाटक में विद्याधर की जो पुत्री है सरला, उसके विवाह के माध्यम से ये बताया गया है कि जो दहेज होता है वो लेना और देना कितना बड़ा पाप होता है। तो ये जो संदेश है वो यहाँ पर दिया गया है। तो प्रस्तुत नाट्यांशे विद्याधरस्य पुत्र्या सरलाया विवाह माध्यमेन महिला सशक्तिकरणस्य भावा उद्दीप्तता। तो प्रस्तुत नाट्यांशे, प्रस्तुत नाटक में विद्याधरस्य पुत्र्या, विद्याधर की पुत्री सरलाया विवाह माध्यम, सरला के विवाह के माध्यम से महिला सशक्तिकरण से, महिला सशक्तिकरण की भावना को उद्दीप्त प्रकाशित किया गया है। तो इस नाटक में विद्याधर की पुत्री सरला के विवाह के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की भावना को प्रकाशित किया गया है। यौतकम ग्रहणम प्रदानम च महापातकम इति संदेशम प्राप्तुम वयम अग्रेसरामः। तो यौतकम ग्रहणम प्रदानम च, तो दहेज लेना और देना क्या है, महापातकम इति महापाप है। संदेशम प्राप्तुम वयम अग्रेसरामः, यह संदेश हम ग्रहण करते हैं। तो इस पाठ से हमें ये संदेश मिलता है कि दहेज लेना और देना महापाप है। तो इस नाटक में विद्याधर की पुत्री सरला के विवाह के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की भावना को प्रकाशित किया गया है। दहेज लेना और देना महापाप है, इस संदेश को हम ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर कुछ पात्रों के परिचय दिए गए हैं। जैसे विद्याधर हैं, वो क्या है, सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। और लक्ष्मी है, वो विद्याधर की पुत्री है। सरला है, वो भी विद्याधर की पुत्री है। नलिनी जो है वो सरला की सहेली है। और राघव है, वो विद्याधर के मित्र हैं। और श्रीधर वरस्य पिता, और जो श्रीधर हैं वो पिता हैं। और मित्रावसु श्रीधरस्य पुत्रः, और मित्रावसु जो हैं वो श्रीधर के पुत्र हैं। बलवीरा है, वो प्रथम रक्षक हैं। और विक्रम सिंह हैं, वो द्वितीय रक्षक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो पात्रों का यहाँ बताया गया है कि कौन कौन से इसमें पात्र हैं, कौन कौन से लोग इस नाटक में भाग ले रहे हैं। तो प्रथम दृश्य में क्या होता है, प्रथम दृश्य पहला दृश्य, तथा धावन ध्वनिना से, तब भागने की आवाज़ के साथ, तीव्र तेजी से श्वास उच्छ्वासस्य ध्वनि, श्वास उच्छ्वास से सांस लेने की आवाज़ आती है। तब भागने की आवाज़ के साथ तेज़ी से सांस लेने की आवाज़ आती है। पहले दृश्य में क्या होता है, कोई भागता हुआ आता है तो उसकी भागने की आवाज़ आ रही है, साथ में उसके जो सांस है काफ़ी तेज़ चल रही है, उसकी आवाज़ आ रही है। तो पहले दृश्य में तब भागने की आवाज़ के साथ तेज़ी से सांस लेने की आवाज़ आती है। नलिनी सरले हे सरले, नलिनी सरला हे सरला, सरला आम किम अव सरला, हाँ क्या हुआ। नलिनी तत्र तत्र बर यात्रा राम तु, पुनः श्वास उच्छ्वासस्य ध्वनि। नलिनी तत्र तत्र वहाँ वहाँ, बर यात्रा याम, बर यात्रा मतलब बारात में, तू तो, पुनः श्वास उच्छ्वासस्य ध्वनि, फिर से तेज सांस लेने की आवाज़। स्थिति सामान्य न अस्ति, स्थिति सामान्य नहीं है। सरला सा आश्चर्य है, हे भगवान, आश्चर्य के साथ हाँ हे भगवान। नलिनी आम हाँ, सरला विषादेन दुख से, तह तातम आहवेतु, तब तो पिताजी को बुलाओ। ब्रह्म रुक्का, अरे सह तू स्वयं एव अत्र आगच्छति, अरे वह तो स्वयं ही यहाँ आ रहे हैं। पृच्छामि तावत, पूछती हूँ तब तक। विद्याधर सरले कंठ अवरुध्यते सरले, विद्याधर सरला गला अवरुद्ध हो जाता है। कंठ अवरुध्यते गला अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। सरले सरला, सरला पिता किं भवति तत्र द्वारे, भवान अपि व्याकुलः प्रतीयते। सरला पूछती है पिताजी से कि पिताजी किं भवति तत्र द्वारे,
वहाँ दरवाजे पर क्या हो रहा है। भवान अपि व्याकुलः प्रतीयते, आप भी व्याकुल प्रतीत हो रहे हैं। विद्याधर निःश्वास, विद्याधर गहरी सांस लेकर, वंचितः स्म वयम, हम ठगे गए। वंचितः माने ठगे, तो हम ठगे गए। सरला सा आश्चर्यम, आश्चर्य के साथ, किम क्या। विद्याधरा, विद्याधर आम, हाँ ये तो यौतुक लुब्धिका संति, वे तो यौतुक लुब्धिका माने दहेज के, लुब्धिका माने लोभी, वे तो दहेज के लोभी हैं। निःश्वास, गहरी सांस लेकर, वर पूजाम यपि स्वचल द्विचक्रम इच्छन्ति, वर पूजा में भी मोटरसाइकिल चाहते हैं। ब्रह्म में रुककर, ऐसा तब माता अपि आगतवती, यह तुम्हारी माता भी आ रही हैं। लक्ष्मी, वंचितः स्म वयम, हम ठगे गए। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि पहला दृश्य है, तब भागने की आवाज़ के साथ तेजी से सांस लेने की आवाज़ आती है। नलिनी कहती है सरला, हे सरला। सरला कहती है हाँ क्या हुआ। नलिनी, वहाँ वहाँ। बर यात्रा, बारात में तो फिर से क्या होता है, तेज सांस लेने की आवाज़ आती है। स्थिति सामान्य नहीं है। सरला आश्चर्य के साथ, हाँ हे भगवान। नलिनी, हाँ। सरला दुख से, तब तो पिताजी को बुलाओ। रुक कर, अरे वह तो स्वयं ही आ रहे हैं, पूछती हूँ तब तक। विद्याधर, सरला, गला अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। सरला, सरला पिताजी, दरवाजे पर क्या हो रहा है, आप भी व्याकुल प्रतीत हो रहे हैं। विद्याधर गहरी सांस लेकर, हम ठगे गए। सरला आश्चर्य के साथ, क्या। विद्याधर, हाँ वे तो दहेज के लोभी हैं। गहरी सांस लेकर, वर पूजा में भी मोटरसाइकिल को चाहते हैं। रुककर, यह तुम्हारी माता भी आ रही हैं। लक्ष्मी, हम ठग गए। लक्ष्मी, आम सर्वम ज्ञातवती, हाँ सब कुछ जान गई। विद्याधरा, विद्याधर, तहिर किम करणीयम, तो क्या करना चाहिए। लक्ष्मी, भवंता अप्रमाणम, आप ही प्रमाण हैं। विद्याधरा, विद्याधर, ऐसा राघवो अपि आगच्छति, यह राघव भी आ रहा है। भवान अवदतु राघव, आप ही बताइए राघव, किम करवाम, क्या करना चाहिए। राघवा, अहम अपि न जानामि, मैं भी नहीं जानता हूँ। वाग्दान अवसरे तो श्रीधरा कथम आसीत, सगाई के समय तो श्रीधर कैसा था। अधुना कथम अभवत, अब कैसा हो गया। विद्याधरा, विद्याधर, गजस्य दंतः भक्षणम अन्ये, दर्शनस्य अन्ये भवन्ति। मित्र, तो विद्याधर हैं वो कहते हैं मित्र, गजस्य दंतः हाथी के दांत, भक्षणस्य अन्ये खाने के समय अलग, दर्शनस्य अन्य भवंती और दिखाने के अलग होते हैं। गजस्य दंता हाथी के दांत, भक्षणस्य अन्य खाने के अलग, दर्शनस्य अन्य और दिखाने के अन्य भवंती अलग होते हैं। मित्र, एषः आत्मनि कुटिलः अस्ति, यह मन में कुटिल है। राघव, अस्तु इदानीं किम करणीयम, अस्तु ठीक है, अब क्या करना चाहिए। सरला, किम अपि न करणीयम, कुछ भी नहीं करना चाहिए। केवलम शठे शाठ्यम समाचर्यम, केवल दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। विद्याधरा, किम वदति, सरले क्या कहती हो। सरला, सरला दृढ़ता से, आम सत्यम वदामि, हाँ सत्य बोलती हूँ। तो यहाँ तक क्या बताया गया कि जो लक्ष्मी है वो कहती है हाँ सब कुछ जान गई। विद्याधर, तब क्या करना चाहिए। लक्ष्मी, आप ही प्रमाण हैं। विद्याधर, यह राघव भी आ रहा है, आप ही बताइए राघव क्या करें। राघव, मैं भी नहीं जानता हूँ, सगाई के समय तो श्रीधर कैसा था, अब कैसा हो गया। विद्याधर, हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग होते हैं। मित्र, यह मन में कुटिल है। राघव, ठीक है, अब क्या करना चाहिए। सरला, कुछ भी नहीं करना चाहिए, केवल दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। विद्याधर, क्या कहती हो। सरला, सरला दृढ़ता से, हाँ सत्य बोलती हूँ। राघवा, किमर्थम, किस लिए। सरला, अहम विवाहम अपि न करिष्यामि, मैं विवाह भी नहीं करूँगी। विद्याधरा, कारणम, कारण। सरला, रुद्ध कंठा रोदती, अब रुद्ध गले से रोती है। कारणम, कारणम स्पष्टम, कारण कारण स्पष्ट है। अद्य तु स्व चल द्विचक्रम इच्छन्ति। राघवा, किमर्थम, किस लिए। सरला, अहम विवाहम अपि न करिष्यामि, मैं विवाह भी नहीं करूँगी। विद्याधरा, कारणम, विद्याधर, कारण। सरला, रुद्ध कंठा रोदती, अब रुद्ध गले वाली रोती है। कारणम, कारणम स्पष्टम, कारण कारण तो स्पष्ट है। अद्य तु स्व
चल द्विचक्रम इच्छन्ति, आज तो मोटरसाइकिल चाहते हैं। श्वः कार्यानम वाशिष्यन्ति, कल कार की इच्छा करेंगे। परश्वः किम अन्यत्, परश्वः परसों किम कुछ भी, अन्यद माने दूसरा, परसों अन्य कुछ भी। किम किम दास्यति भवान, आप क्या क्या देंगे। एते तु बराकः विवक्षितः बृकाः सन्ति, ये तो बराकः अभागे, विवक्षितः भूखे, बृकाः सन्ति भेड़िए हैं, ये तो अभागे भूखे भेड़िए हैं। विद्याधरा सरला सत्यम वदति, विद्याधर सरला सच बोलती है। परंतु अस्मिन् समय मम शमश्रुणः प्रश्नः अस्ति, परंतु इस समय मेरी शमश्रुणः मूछ का, प्रश्नः अस्ति प्रश्न है, परंतु इस समय मेरी मूछ का सवाल है। सरला भवतु भवतः शमश्रुणः नासिकायाः वा प्रश्नः, तो जो सरला है वो कहती है ठीक है आपकी पूंछ का अथवा नाक का प्रश्न है, किंतु अहम तु तेन पिशाचेन सौदाहम न करिष्यामि, किंतु मैं तो उस राक्षस के साथ विवाह नहीं करूँगी। विद्याधर नाना तद न भविष्यति, नहीं नहीं वह नहीं होगा। आगच्छ मित्र, आओ मित्र, व्यवस्थाम कुर्मः, व्यवस्था करते हैं। गमन ध्वनि, जाने की आवाज़ आती है। सरला माँ करोतु तात, मत कीजिए माँ मत कीजिए, करोतु तात, करोतु माने कीजिए, तात माने पिता, मत कीजिए पिताजी। लक्ष्मी सम्यक विचार्यतु सरले, लक्ष्मी कहती है अच्छी प्रकार से विचार कर लो सरला। अस्मिन् समय अन्य का उपाय, इस समय अन्य क्या उपाय है। सरला उपाय, उपाय तो अहम जानामि, उपाय तो मैं जानती हूँ। कुत्र अस्ति मम चल दूरभाषा, मेरा चल दूरभाषा माने मोबाइल, मेरा मोबाइल कहाँ है। आरक्षागृहे सूचयामि, पुलिस थाने में सूचना करती हूँ। अंकनोदनस्य ध्वनि, बटन दबाने की आवाज़। तथा दूरभाष संकेत ध्वनि आगच्छति, उसके बाद दूरभाष संकेत मतलब घंटी की आवाज़ आती है। लक्ष्मी भवत्या किम कृतम एतत् सरले, लक्ष्मी आपने यह क्या किया सरला। दृश्य परिवर्तन संगीत ध्वनि, दृश्य परिवर्तन संगीत की ध्वनि, तभी क्या होता है दूसरा दृश्य आ जाता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया, जो राघव है वो पूछता है किस लिए। सरला मैं विवाह भी नहीं करूँगी। विद्याधर कारण, सरला अवरुद्ध गले वाली रोती है, अवरुद्ध कंठ से रोती है। कारण, कारण तो स्पष्ट है, आज तो मोटरसाइकिल चाहते हैं, कल कार की इच्छा करेंगे, परसों अन्य कुछ भी। क्या क्या देंगे आप, यह तो अभागे भूखे भेड़िए हैं। विद्याधर सरला सच बोल रही है, परंतु इस समय मेरी मूछ का सवाल है। सरला ठीक है आपकी मूछ का अथवा नाक का प्रश्न है, किंतु मैं तो उस राक्षस के साथ विवाह नहीं करूँगी। विद्याधर नहीं नहीं वह नहीं होगा, आओ मित्र व्यवस्था करते हैं। जाने की आवाज़। सरला मत कीजिए पिताजी, लक्ष्मी अच्छी प्रकार से विचार कर लो सरला, इस समय अन्य क्या उपाय है। सरला उपाय तो मैं जानती हूँ, मेरा मोबाइल कहाँ है। पुलिस थाने में सूचना करती हूँ। बटन दबाने की आवाज़, उसके बाद दूरभाष संकेत मतलब घंटी की आवाज़ आती है। लक्ष्मी आपने यह क्या किया सरला। दृश्य परिवर्तन संगीत की ध्वनि। द्वितीयम दृश्यम, दूसरा दृश्य। तथा मरुत्तरयानस्य ध्वनि आगच्छति, तब उसके बाद गाड़ी की ध्वनि आती है। कोलाहश्च भवति, और कोलाहल होता है। श्रीधर श्रीधर, अरे आसमान परतः आरक्षका एवं आरक्षका सन्ति, अरे हमारे चारों ओर सिपाही ही सिपाही हैं। किम करवाणि, क्या करूं। आरक्षका अधीक्षका, पुलिस अधीक्षक को अपि पलायनस्य दुस्साहसं मा करोतु, कोई भी भागने का दुस्साहस ना करे। भवन्तः सर्वे अस्माकं निबंधने सन्ति, आप सभी हमारे द्वारा बंदी बनाए गए हैं। श्रीधर हम हो। विद्याधर अरे विद्याधर। कुचक्रम एतत् भवतः अस्ति, यह षड्यंत्र आपका है। द्रक्ष्यामि भवन्तम अंतरम, आपको बाद में देखूंगा। आरक्ष अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक क्रोधेन, क्रोध के साथ। किम प्रलपति, क्या बकते हो। आत्मानं पश्य प्रथमम, पहले स्वयं को देखो। आत्मानं स्वयं को, पश्यम पहले, पश्य देखो, प्रथमम माने पहले, पहले स्वयं को देखो। कारागृह अवतारिष्यामि भवतः नेत्राभ्याम यौतकपट्टिकां तदा पश्यतु, कारागृह जेल में। अवतारिष्यामि भवतः, अवतारिष्यामि माने उतारूंगा, नेत्राभ्याम आँखों से, यौतकपट्टिका दहेज की पट्टी, तदा पश्यतु वहाँ देखना, तब देखना। तो जेल में आपकी आँखों से दहेज की पट्टी को उतारूंगा, तदा पश्यतु तब देखना।
विक्रम सिंह एषा वरस्य पिता अस्ति, यह वर के पिता हैं। नेतु एनम, इसे ले जाओ। कारागृह एव एतत् सत्कारम करिष्यामः, कारागृह एव कारागार में, जेल में ही, एव ही एतस्य सत्कारम करिष्यामः, इसका सत्कार करेंगे। तो जेल में ही इसका सत्कार करेंगे। श्रीधर क्षम्यताम क्षम्यताम, क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए। प्रथम आरक्षकः चलती व न वा, तो पुलिस अधीक्षक जो पहला सिपाही है वो कहता है चलती व न वा, चलते हो या नहीं। दंड प्रहारस्य ध्वनि, डंडे के प्रहार की आवाज़ आती है। आरक्षक अधीक्षक पुलिस अधीक्षक, बलबीर तम बलराजम अश्वात् अवतार्य, बलबीर उस बर राजा को घोड़े से उतारो। कारागृह एव बर उपचारा भविष्यति एतस्य, जेल में ही इसकी बर उपचारा बर पूजा भविष्यति होगी, जेल में ही इसकी बर पूजा होगी। मित्राप्सु मम दोषो ना अस्ति, मेरा दोष नहीं है। मुच्यतु माम, मुझे छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर क्या कहा गया, दूसरा दृश्य है। उसके बाद गाड़ी की आवाज़ आती है और कोलाहल होता है। श्रीधर, अरे हमारे चारों ओर सिपाही हैं, क्या करूं। पुलिस अधीक्षक, कोई भी भागने का दुस्साहस नहीं करे, आप सभी हमारे द्वारा बंदी बनाए गए हैं। श्रीधर हूँ, अरे विद्याधर, यह षड्यंत्र आपका है, आपको बाद में देखूंगा। पुलिस अधीक्षक क्रोध से, क्या बकते हो, पहले स्वयं को देखो। जेल में आपकी आंखों से दहेज की पट्टी को उतारूंगा, तब देखना। विक्रम सिंह, यह वर का पिता है, इसे ले जाओ। यह दूल्हे का पिता है, इसे ले जाओ, जेल में ही इसका सत्कार करेंगे। श्रीधरा, क्षमा कीजिए। प्रथम सिपाही, चलते हो या नहीं। डंडे के प्रहार की आवाज़। पुलिस अधीक्षक, बलबीर उस बर राजा को घोड़े से उतारो, जेल में ही इसकी बर पूजा होगी। मित्राप्सु, मेरा दोष नहीं है, मुझे छोड़ दीजिए। द्वितीय रक्षक मोच्यामि, दूसरा सिपाही मोच्यामि, छोड़ता हूँ। कारागृह भवते यौतकम दत्ता बर उपचारे व्यंगेन हस्ती, जेल में ही आपको बर पूजा में दहेज देकर। कारागार में, भवते आपको, यौतकम दत्ता दहेज देकर, बर उपचारे बर पूजा में, जेल में आपको बर पूजा में दहेज देकर। व्यंगेन हस्ती, व्यंग पूर्वक हंसता है। आरक्षक अधीक्षक कुत्र अस्ति सरला, पुलिस अधीक्षक, सरला कहाँ है। सातु निर्भीका कन्या अस्ति, वह तो निर्भीक कन्या है, निडर कन्या है। यदि तादृशः सर्वा कन्या भविष्यन्ति, यदि उसके जैसी सभी कन्या हो जाएंगी। तदा एतादृशी समस्या अपि न गमिष्यति, तो ऐसी समस्या भी नहीं आएगी। एषा एकस्या सरलाया वा कस्य अपि एकस्य विषया न अस्ति, यह एक सरला का अथवा किसी भी एक का विषय नहीं है। अपितु अस्माकं सर्वेषां विषयः अस्ति, अपितु हम सभी का विषय है। अतः अस्मिन् विषये सर्वे जागरूकाः भवन्तु, इसलिए हम सभी को क्या होना चाहिए, इसलिए इस विषय में हम सभी जागरूक हों। विद्याधर के प्रति अस्तु, ठीक है विद्याधर महोदय, अद्यैव योग्यम वरम अन्वेष्य सरलाया विवाह क्रियताम। विद्याधर महोदय से उनसे कहते हैं आज ही योग वर को खोजकर सरला का विवाह कीजिए। अद्यैव योग वरम अन्वेष्य, आज ही योग वर अन्वेष्य खोजकर सरलाया विवाह क्रियताम, सरला का विवाह कीजिए। विवाह वेला माँ अतिक्राम्यतु, विवाह के समय का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। तो यहाँ तक क्या कहा गया कि दूसरा सिपाही है वो कहता है छोड़ता हूँ, जेल में आपको वर पूजा में दहेज देकर। व्यंग पूर्वक हंसता है। पुलिस अधीक्षक, सरला कहाँ है, वह तो निर्भीक कन्या है। यदि वैसी सभी कन्याएं हो जाएंगी तब तो ऐसी समस्या भी नहीं आएगी। यह एक सरला का अथवा किसी भी एक का विषय नहीं है, अपितु हम सभी का विषय है, इसलिए इस विषय में सभी जागरूक हों। विद्याधर के प्रति, ठीक है विद्याधर महोदय, आज ही योग वर को खोजकर सरला का विवाह कीजिए। विवाह के समय का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। विद्याधर, श्रीमान, सेवानिवृत्त शिक्षिका अस्मि, मैं सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ। जीवने यद धनम अर्जितम, जीवन में
जो धन कमाया था, तद्धनम वह धन एतस्या इसकी शिक्षायै विकृतम शिक्षा के लिए खर्च कर दिया। वह धन इसकी शिक्षा के लिए खर्च कर दिया। न यौर्तकस्य तन्यायी योग्य भरा कुत्र, न यौर्तकस्य तन्यायी बिना दहेज वाली, यौर्तकस्य माने दहेज वाली, तन्यायी माने पुत्री के लिए, योग्य वरा कुत्र योग्य वर कहाँ है। पुनश्च इदानीं नूतना वरा तु दुर्लभा, पुनश्च फिर इस समय, नूतना वरा नया वर, तू तो दुर्लभा दुर्लभ है, फिर इस समय तो नया वर दुर्लभ है। आरक्षक अधीक्षक पुलिस अधीक्षक अस्ति महोदय है, महोदय अस्ति है। यदि भवान इच्छति यदि आप चाहते हैं, च एत योग्य नूतनश्च वर सुलभा एव अस्ति तो योग्य और नया वर सरलता से ही प्राप्त है। विद्याधर विद्याधर स आश्चर्य के साथ, कुत्र कहाँ। आरक्षक अधीक्षक पुलिस अधीक्षक मम पुत्र राकेश, मेरा पुत्र राकेश है। प्रशासकीय अधिकारी अस्ति, वह प्रशासकीय अधिकारी है। सर्वथा सरलायाः योग्य अस्ति, सभी प्रकार से सरला के योग्य है। विद्याधर विद्याधर गदगद स्वर से एतत्तु अस्माकं सौभाग्यम अस्ति, यह तो हमारा सौभाग्य है। आरक्षक अधीक्षक पुलिस अधीक्षक अहम अपि सरलाम पुत्र वधू रूपेण प्राप्य आत्मानं धन्यम मन्ये, मैं भी सरला को पुत्र वधू के रूप में पाकर स्वयं को धन्य मानता हूँ। सर्वे सभी साधु साधु, ठीक है ठीक है। तस्य ध्वनि गीत की ध्वनि, बनिते हे कन्या वर राजा आगच्छति, वर राजा आ रहे हैं। अश्वारूढ़ो मुखे तांबलम, घोड़े पर सवार, मुख में पान, करे कृपाणा सज्जति, हाथ में तलवार सुशोभित है। इतस्ततः सम्यक लोकेन समधिक सुखम प्रयच्छति, इतस्ततः इधर उधर, सम्यक लोकेन सभी ओर से, समधिकम सुखम प्रयच्छति अत्यधिक आनंद दे रहा है। इधर उधर सभी ओर देखने में अत्यधिक आनंद दे रहा है। इतस्ततः इधर उधर, सम्यक लोकेन सभी ओर देखने में, सम अधिकम सुखम प्रयच्छति अत्यधिक सुख दे रहा है, आनंद दे रहा है। गच्छति कुत्र स्वयं न अबुध्यते मनः इतः आकर्षति, गच्छति कुत्र स्वयं न बुध्यते, कहाँ जा रहा है यह स्वयं ही नहीं जानता। मनः इतः आकर्षति, मन इधर आकर्षित हो रहा है। कहाँ जा रहा है यह स्वयं ही नहीं जानता, मन इधर आकर्षित हो रहा है। बनिते हे दुल्हन वर राजा आगच्छति, वर राजा आ रहे हैं। ध्वनि मंदम भवति, आवाज़ धीमी होती है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, विद्याधर श्रीमान मैं सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ, जीवन में जो धन कमाया था। तो यहाँ पर क्या कहा गया, विद्याधर श्रीमान मैं सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ, जीवन में जो धन कमाया था वह धन इसकी शिक्षा के लिए खर्च कर दिया। बिना दहेज वाले की पुत्री के लिए योग्य वर कहाँ है, और फिर इस समय तो नया वर दुर्लभ है, कठिन है। पुलिस अधीक्षक है महोदय है, यदि आप चाहते हैं तो योग्य और नया वर सरलता से ही प्राप्त है। विद्याधर आश्चर्य के साथ कहा, पुलिस अधीक्षक मेरा पुत्र राकेश है, वह प्रशासकीय अधिकारी है, सभी प्रकार से सरला के योग्य है। विद्याधर गदगद स्वर में, यह तो हमारा सौभाग्य है। पुलिस अधीक्षक मैं भी सरला को पुत्र वधू के रूप में पाकर स्वयं को धन्य मानता हूँ। तो पुलिस अधीक्षक कहते हैं कि मैं भी सरला को पुत्र वधू के रूप में पाकर स्वयं को धन्य मानता हूँ। सभी वाह ठीक है। गीत की ध्वनि, हे कन्या वर राजा आ रहे हैं, घोड़े पर सवार, मुख में पान और हाथ में तलवार सुशोभित है। इधर उधर सभी ओर देखने में अत्यधिक आनंद दे रहा है। कहाँ जा रहा है यह स्वयं ही नहीं जानता, मन इधर आकर्षित हो रहा है। हे बनिता हे दुल्हन वर राजा आ रहे हैं, जो आवाज़ है वो धीमी हो जाती है। तो यहीं पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस चैप्टर के माध्यम से यह बताया गया है कि हमारे समाज में दहेज के रूप में जो ये बुराई फैली हुई है वो बहुत बुरी है। इसकी वजह से बहुत सी हत्याएं होती हैं और बहुत सी जो बेटियां हैं वो कुंवारी रह जाती हैं।
तो इस सामाजिक कुरीति को हमें समाज से हटाना है। हमें प्रण लेना है कि हम ना तो दहेज देंगे और ना लेंगे। तो बच्चों, आप इस चैप्टर को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल आशा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।